अंदर वह जानता है, इस सत्यता को बोध करता है, इस सत्यता को भली भांति से जान जाता है, तब वह कारण तक पहुँचता है, उसका निवारण करता है और शांति को प्राप्त होता है। फिर बुद्ध कहते हैं, सम्यक वाणी के बाद सम्यक कर्मांत होता है। जब वह वाणी शुद्ध कर लेता है तो अच्छे कर्म करता है, सही कर्म करता है। उसके बाद सम्यक आजीविका आती है, उसकी जो जीवन के लिए भोजन करता है उसकी आजीविका शुद्ध होती है। फिर उसके बाद सम्यक व्यायाम होते हैं। सम्यक जब व्यायाम होता है तो चार प्रकार के सम्यक व्यायाम कहलाते हैं। पहला उसमें है कि जो हमारे अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, अकुशल विचार होते हैं, अकुशल कर्म होते हैं, हम उन्हें त्यागते हैं, उनका खात्मा करते हैं, और जो अकुशल उत्पन्न होने वाले हैं उनको भी हम क्या करते हैं, उत्पन्न ना होने दें, ऐसा प्रयास करते हैं। उसके बाद जो कुशल कर्म है हमारे अंदर निहित हैं, हमारे अंदर विचार हैं, उनका बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऐसा हम प्रयास करते हैं। उसके बाद जो अकुशल कर्म हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले हैं उन्हें उत्पन्न करना चाहिए, जो उत्पन्न नहीं हुए हैं उनको भी उत्पन्न करना चाहिए, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। सम्यक व्यायाम में 4 प्रयत्न हमें करने चाहिए। उसके बाद होता है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति में 4 प्रकार के सम्यक स्मृति होती है, कायानुस्मृति और वेदनानुस्मृति और चित्तानुस्मृति और धर्मानुस्मृति। तो इन 4 स्मृतियों को हमें हमेशा निरंतर उसका मनन करना चाहिए। कैसे? काया स्मृति, इसको हमेशा निरंतर हमारा मनन करना चाहिए कि एक काया हमारा क्या हो रहा है, नष्ट हो रही है। कैसे नष्ट हो रही है? जैसे बर्फ होता है, वह निरंतर क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। बादल होता है, नष्ट हो रहा है। यहाँ पर जितने भी वस्तु दिखाई दे रही हो क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। इसको जब हम भली भांति से जानते हैं तब हम कायानुपस्सना को भली भांति से समझ पाते हैं और हमें यह विश्वास हो जाता है। फिर हम उस विश्वास के जरिए से उससे मुक्त होने लगते हैं। जब हमें विश्वास यह नहीं होता कि ये हमारे बाल पकेंगे, दांत टूटेंगे, चमड़े झुंझले पड़ेंगे, हम रोगी होंगे, हम बीमार होंगे, हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, हम बूढ़े होंगे। यदि किसी को बूढ़ा कहा जाए तो इतना उसके अंदर चिड़चिड़ होता है, वह दुखों से भर जाता है, क्रोधों से भर जाता है। यही इसी सत्य को जो स्वीकार नहीं करता वो महादुख में पड़ जाता है, महानरक में गिर जाता है। नरक का अर्थ होता है यानी महादुख, जिसमें वह निकलने वाला नहीं है। वहाँ से वह तभी निकलता है जब वो सत्य का बोध करता है। तो बुद्ध कहते हैं काया स्मृति को भली भांति से समझना। काया स्मृति को जब स्मरण में ला लोगे तो आप छोटे से छोटे भी दुखों से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। जो भी हमारे घरों में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वह धम्म को ना जानने की वजह से होता है। यदि हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो सत्य को ना जानने की वजह से हो रहा है। आज सभी लोग हमसे परिचित हैं, हमारे स्वभाव से भी पहले परिचित रहे होंगे, पर उसका चेंजिंग आपको यदि मिल रहा होगा तो वह धम्म की सही जानकारी से हो रही है। तो यह सत्य का बोध हर एक इंसान को सुखी बनाता है, उसे कभी दुख नहीं पहुंचाता। सत्य कैसे आपको सुखी बनाता है? सत्य से जो स्वीकार करता है उसका हृदय शांत हो जाता है, उसकी सांसें शांत होती हैं, उसका मन शांत होता है। जो व्यक्ति अविद्याओं को धारण करता है उसकी हृदय तेजी से धड़कते हैं, सांस बढ़ जाती है, मन व्याकुल हो जाता है। तो समझ जाना कि हमारे अंदर सत्य की बोध नहीं, हम अविद्याओं को धारण किए हैं। किसी के डर की वजह से हमारे हृदय धड़क रहे हैं, हमारे शरीर कांप रहा है, तो समझ जाना हम अविद्याओं में फंसे हैं, हमें सत्य का बोध नहीं है। तो जब सत्य का आप धारण कर लेंगे तो ऑटोमेटिक तुरंत आपके हृदय शांत हो जाएंगे, आपकी सांसें शांत हो जाएंगे, आपके शरीर शांत हो जाएंगे, आपके मन शांत हो जाएंगे।
तो सत्य आपको शांति देता है, यह कभी आपको दुख नहीं पहुंचाएगा। क्या आप यह सत्य नहीं मानेंगे कि आपका बाल पकेगा? चाहे वो छोटा बच्चा है क्यों ना हो, उसका भी बाल पकेगा, उसके भी दांत टूटेंगे, उसकी भी चमड़ियाँ झुरझुरी पड़ेंगी, उसके भी आंखें खत्म होंगी, उसके भी नाक से गंध आएगी, इस चमड़ी से गंध आएगी। हर एक शरीर के जितने भी पार्ट हैं वहाँ से क्या आती है? गंध आती है। इन सच्चाइयों को भली भांति से जानो। इन सच्चाइयों को जब भली भांति से हम स्मरण में करते हैं, बार बार मनन करते हैं, तो इसके दुखों से हम धीरे धीरे क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। इससे हमारी चिंताएं नहीं बढ़ती। इसको हमें सत्यता बोध करने से हम उससे मुक्त होते हैं, उससे कभी हम चिंतित नहीं होते, क्योंकि आपके मानने या ना मानने से यह सच्चाई बदलने वाली नहीं। बदल सकती है, आप चाहे इसको मानो या मत मानो, आप चाहे इसको धारण करो या मत करो, क्योंकि जो सत्य होता है वो सत्य ही होता है। जब सत्य का हम बोध कर लेते हैं तो हमारा जो जीवन होता है वह बहुत ही शुद्ध रूप से होता है। उसके बाद होता है, बुद्ध कहते हैं जब कायन स्मृति को जो बढ़िया से धारण कर लेता है तो उसके बाद वेदना स्मृति आती है। वेदना स्मृति में क्या होता है? जो हमारी वेदनाएं होती हैं वह किस प्रकार से उठती हैं और किस प्रकार से गिरती हैं, कब उत्पन्न होता है, कब नष्ट होता है। इस प्रकार से जब उसको हम भली भांति से देखने लगते हैं तो हमें उसमें भी सत्यता का बोध होता है कि जैसे प्रकृति में सब कुछ नष्ट हो रहा है, जो उत्पन्न हुआ है वो भी क्या हो रहा है? निरंतर नष्ट हो रहा है, निरंतर वह बदल रहा है। उसी तरीके से हमारी वेदनाएं भी निरंतर उठती हैं और गिरती हैं। यदि हम 1 घंटे ऐसे बैठे रहें तो हमें धीरे धीरे उसका अनुभूत होती है। वह अनुभूत आपको तब हो सकती है जैसे लाइट होता है, लाइट या कोई बल्ब होता है, बल्ब तभी जलेगा जब उसमें प्लस और माइनस के तार की जुड़ा होगी। जब उसमें से एक ही तार आपका जुड़ेगा तो बल्ब आपका जलने वाला नहीं है। उसमें दोनों ही तार जुड़ने होंगे और तभी उसमें धारा इलेक्ट्रॉनिक का प्रभाव होगा, तब जाकर वो बल्ब आपका जलेगा। इसका अर्थ यह है, इसका तात्पर्य है कि जब आपकी बॉडी स्थिर होगी, मन स्थिर होगा, तब इस सत्यता को भली भांति से आप जान पाएंगे। यदि आपकी बॉडी स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो सच्चाई को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। जब मुश्किल हो जाता है तो आपकी बेचैनियां बढ़ेंगी, आपके अंदर वो कूड़े करकट आएंगे। जैसे किसी घर की सफाई ना किया जाए तो धीरे धीरे उसमें गंदगियां भर जाती हैं। उसी प्रकार जब हमारी बॉडी स्थिर नहीं होती, मन स्थिर नहीं होता, तो हमारे अंदर तमाम गंदगियां भर जाती है, हम जलने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं सब कुछ जल रहा है, सब कुछ जल रहा है, इसको देख। तो कैसे जल रहा है? हम क्रोध में जल रहे हैं, ईर्ष्या में जल रहे हैं, द्वेष में जल रहे हैं, मोह में जल रहे हैं, लोभ में जल रहे हैं, अहंकार में जल रहे हैं, डर में जल रहे हैं। तो इस जलन को, जैसे यहाँ आप लोग उपस्थित हुए हैं, इसमें एक क्रोधी व्यक्ति यदि खड़ा हो जाए और क्रोध अपना प्रकट कर दे तो सारे लोग उससे क्या हो जाएंगे? मतलब सभी लोग उससे कंपित हो जाएंगे, सभी लोग उससे तरंगित हो जाएंगे। यदि यही जो इस धम्म चर्चा चल रही है, इसको सुनकर आपके मन भी कंपित हो रहे हैं, आपके अंदर धम्म का पान हो रहा है, तो 2 तरीके से होता है। एक जैसे पुष्प होता है, पुष्प की सुगंध उसके हवाओं के कैसे, जिधर हवा चलती है उसका सुगंध उधर ही जाता है, पर जो शीलवान सत्यवान व्यक्ति होता है उसकी सुगंध चारों तरफ होती है। तो जो क्रोधी व्यक्ति होता है उससे सब जल जाते हैं। जैसे किसी घर में आग लग जाए या कहीं आग लग जाए तो उसके संपर्क में आने वाले सब कुछ जल जाते हैं, छोटी छोटी वस्तुएं भी जल जाती हैं। तो जब क्रोधी व्यक्ति होता है, ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, तो वह हमेशा जलता रहता है स्वयं, और उससे संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी क्या होते हैं?
जलते रहते हैं। डूबता हुआ व्यक्ति कभी डूबने वाले को नहीं निकाल सकता है कि नहीं। जो डूब रहा हो वो कैसे किसी को निकाल पाएगा। तो जो यह समझ जाइए, बच्चों को यह शिक्षा, यदि आप बच्चों को यह शिक्षा जब आप भली भांति से समझा पाएंगे तो निश्चित है आपका परिवार सुखमय होगा, आपका परिवार वृद्धिमय होगी, आपके परिवार में वृद्धि होगी, सुख शांति यश बढ़ेगा। जब इस सत्यता को नहीं जान पाएंगे तो लाख आप प्रयास करिए, आपके घर में सुख शांति नहीं बढ़ पाएगी। जैसे यदि कोई दुराचार करता है तो उसका प्रभाव उसको मिलता है, कोई व्यभिचार करता है तो उसका प्रभाव उसको मिलता है, चाहे वह इसको माने या ना माने। यदि संविधान बना है तो संविधान के तहत उसको दंड दिया जाता है, उसके पहले ही आपको दंड मिल जाती है। उसको कैसे मिलती है, यदि आप शांत होकर देखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे आपका मन ही आपको दंडित करता है। बुद्ध कहते हैं आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। बुद्ध की शिक्षाओं को हमें भली भांति समझना चाहिए। यदि हम जो सोच लेंगे यह निश्चित है वही बनते हैं, बिना सोचे हम कुछ बनने वाले नहीं हैं। यह आप तब जान पाएंगे जब आप स्थिर हो जाएंगे, जब आप मन से स्थिर हो जाएंगे, बॉडी से स्थिर हो जाएंगे, तब आपका बल्ब जलेगा, तब इस सत्यता को आप जान पाएंगे। उसके बाद बुद्ध कहते हैं चित्तानुस्मृति। चित्तानुस्मृति में आप कैसे विचार उठ रहे हैं, कैसे विचार गिर रहे हैं, कैसे विचार आ रहे हैं, किस विचार से हमें दुख हो रहा है, किस विचार से हमें शांति हो रही है, इसको भली भांति से आप जान पाते हैं। उसके बाद धम्मानुस्मृति में आप धर्म को जान पाते हैं कि सब अनित्य है, सब नष्ट हो रहा है, सब बदल रहा है, इस संसार में सब दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है। इन धर्मों को आप जान पाते हैं। उसके बाद सम्यक समाधि आती है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में 8वां है सम्यक समाधि। जब इन सच्चाइयों को जो व्यक्ति भली भांति से जान जाता है तो उसका मन शांत हो जाता है, वह एकाग्र हो जाता है और एकाग्रता से अपने दुखों का नाश करता है। बात समझ में आ रही है। तो जो इन सच्चाइयों को भली भांति से जानता है वह अपने दुखों को नाश अवश्य करेगा। जो इन सच्चाइयों को नहीं जानेगा वह शारीरिक रूप से दुख होगा, मानसिक रूप से दुख होगा, वह बेचैन ही रहता है। हमारा यह शरीर गलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लाख प्रयास करो तब भी यह शरीर क्या होगी, रोगी होगी। यह शरीर क्या होगी, नष्ट होगी, निरंतर नष्ट हो रही है। इसी सच्चाई को जानते हुए हमेशा हमें पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति इन सच्चाई को जान जाता है उसके मन में ना राग आएगा, ना क्रोध आएगा, ना द्वेष आ सकता है, ना ईर्ष्या आ सकती है। जो व्यक्ति इन सच्चाइयों को नहीं जान पाता उसके अंदर सारे विकार उत्पन्न हो जाएंगे। न जाने अनजाने में जिसको रास्ता नहीं मिलता वह इनमें फंस जाता है, और जिसको रास्ता मिलता है वह इससे निकल जाता है। यह बहुत ही आसान है और बहुत भी कठिन है। हर एक बच्चा विद्वान है, हर एक बच्चा अज्ञानी भी हो सकता है यदि उसको मार्ग ना मिले तो। समय कम है, समय इसलिए कम है कि सब क्षण क्षण क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो हमें जानना चाहिए हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत ही एक क्षण मात्र है। इस क्षण मात्र में हमें सत्य का बोध कर लेना चाहिए, सत्य को जान जाना चाहिए, सत्य से अपना निवारण करना चाहिए। हमें सब कुछ सच्चाई से देखना चाहिए कि जब आप इस सच्चाई का बोध कर लेंगे तो निश्चित है आप अपने दुखों से मुक्त हो जाएंगे। बात समझ में आ गई बढ़िया से। अगर किसी का प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। उसके बाद